नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एक्सप्रेशन tan a 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan a। तो दीज आर द एक्सप्रेशन sin a cos a प्लस 1, sec a cosec a प्लस 1, tan a प्लस cot a sec a प्लस cosec a, है ना। दीज आर द एक्सप्रेशन ए बी सी डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर दिस एक्सप्रेशन। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखो, let the given expression be this one is given e. We are simplify this expression by converting tan a and cot a into sin a and cos a। तो tan का फॉर्मूला क्या है, sin अपन cos, और cot का फॉर्मूला है cos अपन sin। कर दिया tan a और cot a को। सब्सटीट्यूट दिस इनटू द एक्सप्रेशन e इक्वल टू दिस वन, इसमें पुट कर दो sin a अपन cos a, cos a अपन sin a, कॉट की जगह कॉस अपन साइन है, और टेन की जगह साइन अपन कॉस से पुट कर दिए इसमें। सिंप्लीफाई द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या है, वन माइनस कॉस ए अपन साइन है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आता है, साइन ए माइनस कॉस ए अपन साइन है। एंड सेकंड टर्म डिनोमिनेटर की क्या है, वन माइनस साइन ए अपन कॉस है, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद कॉस ए माइनस साइन ए अपन कॉस है। अभी ये पूरा पुट कर दो इसमें फिर से। तो देखो यहाँ पे साइन ए कॉस है, और डिनोमिनेटर के टर्म में डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है वो ऊपर जाएगी, तो साइन ए अपन साइन ए माइनस कॉस है। यहाँ पे कॉस ए अपन साइन है, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस है तो ऊपर गया तो कॉस ए अपन कॉस ए माइनस साइन है। तो एक्सप्रेशन ये ऊपर में क्या हो गया, साइन स्क्वेयर है, साइन ए साइन स्क्वेयर है, और नीचे में कॉस ए साइन ए माइनस कॉस है, और ये कॉस ए सेकंड टर्म हो जाएगी कॉस स्क्वेयर है साइन ए कॉस ए माइनस साइन है। फिर देखो कॉस ए माइनस साइन ए इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस ए होता है, माइनस बाहर निकाल दिया। तो ये कहाँ से बाहर निकला माइनस, ये जो कॉस से माइनस साइन है, ये कॉस से माइनस साइन है ना, इससे माइनस बाहर निकाला तो ये क्या गया, यहाँ पे माइनस हो गया, साइन है कॉस। अभी देखो डिनोमिनेटर, नहीं डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन है कॉस है। अगेन फाइंड द कॉमन डिनोमिनेटर विच इज साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये कॉमन डिनोमिनेटर है। मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड बाय साइन ए करना पड़ेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉस ए करना पड़ेगा। तो ये देखो साइन ए साइन स्क्वायर इंटू साइन ए, तो साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस ए साइन ए इंटू कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। तो ए इक्वल टू साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए। Recall the difference of the cube factorization formula. So a cube minus b cube equal to a minus b, a square plus ab plus b square. Applying this with a equal to sin a and b equal to cos a. सही, ए इक्वल टू साइन ए बी इक्वल टू कॉस ए, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ना ऊपर में साइन क्यूब है माइनस कॉस क्यूब है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करो। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी मतलब साइन ए माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर है प्लस साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर है। दिस द एक्सप्रेशन इज डिफाइंड फॉर दिस। अभी देखो साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो वन माइनस टेन ए नॉट इक्वल टू जीरो, वन माइनस कॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब जरा वी कैंसल द टर्म साइन ए माइनस कॉस ए कर सकते हैं साइन, क्योंकि ये कॉट ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो कैंसिल हो गया ये टर्म दोनों। तो देखो बचा क्या, साइन स्क्वायर है प्लस साइन ए कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है। अभी फिर से इसको नहीं क्या, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर के बाद क्या आता है वन, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर की जगह वन। अभी इसको सेपरेट करो, वन अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस वन साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, तो ये कैंसल, तो इक्वल टू वन अपॉन साइन ए कॉस ए प्लस वन। अभी रेसिप्रोकल द आइडेंटिटी, सेक ए क्या होता है वन अपॉन कॉस ए, एंड कोसेक ए क्या होता है वन अपॉन साइन ए। तो पुट कर दो इसे, वन अपॉन साइन ए की जगह कोसेक ए, और वन अपॉन कॉसेक ए की कॉस ए की जगह कोस कॉस ए की जगह सेक ए प्लस वन। दिस इज ए एक्सप्रेशन ई, दिस मैचेस द ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी को मैच कर रहा है, सेक ए कोसेक ए प्लस वन, सी ए सी मतलब कोसेक, ये तो बी इज करेक्ट।